Hi guys, let's see one another question of geometry. ये क्वेश्चन बेसिकली ट्रेपीजियम पे बेस्ड है। और क्वेश्चन को करने से पहले लेट मी टेल यू कि ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो एरिया होता है किसी भी ट्रेपीजियम का एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू, जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ए बी सी डी का अगर मुझे एरिया निकालना है तो दैट इज़ बेसिकली इक्वल्स टू हाफ इंटू sum of parallel sides which is AB plus DC, sum of parallel sides into distance between them which is height। तो ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का, इसका यूज़ करेंगे हम। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि इन द गिवन फिगर ABCD इज अ ट्रेपीजियम वेयर AB इज पैरेलल टू CD, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों एंगल 90-90 दिए हुए हैं हमें, ये वाला और इधर से ये वाला। एंड AB का वैल्यू 18 है, CD का वैल्यू 9 है, AD का वैल्यू 12 है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल BPC? तो BPC का एरिया निकालना है हमें। तो BPC को मैं शेडेड कर देता हूँ। BPC मतलब ये वाला एरिया निकालना है। तो अगर मैं बाकी एरिया निकाल लूँ इस ट्रायंगल को छोड़ के, अगर बाकी सारे एरिया निकल जाए और उसको ट्रेपीजियम के एरिया में से माइनस कर दें तो क्या रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा हमारा, है ना? बिल्कुल आ जाएगा। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD निकाल लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD तो वो हम निकाल सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, दैट इज हाफ इंटू 18 इंटू 12। इट कम्स आउट टू बी 108। तो 108 इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं नाम। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात देखो, कैन वी से दैट कि बेसिकली अगर मैं दो ट्रायंगल्स की बात करता हूँ इसमें, ट्रायंगल सबसे पहला ट्रायंगल DPC ट्रायंगल पे नज़र मारो, और दूसरा ट्रायंगल है BPA। तो कैन वी से ये दो ट्रायंगल सिमिलर बनेंगी? क्यों बनेंगी सर? ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो ये देख लेते हैं ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर क्यों हैं। तो बेसिकली ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं क्योंकि एक तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये एंगल इसके इक्वल है वर्टिकली अपोजिट एंगल। दो लाइनें पैरेलल हैं तो ये वाला एंगल डी पे है जो, वो एंगल बी के इक्वल होगा बिकॉज दीज आर नोन एज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दो पैरेलल लाइन के बीच में। ऐसे ही एंगल ए जो बन रहा है इस ट्रायंगल में वो एंगल सी के इक्वल होगा बिकॉज दीज आर ऑल्सो नोन एज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो बेसिकली तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगी, और ट्रायंगल जब सिमिलर होती हैं तो उनका रिजल्ट ये होता है कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स तो आपस में इक्वल होती ही हैं, मतलब कोरस्पॉन्डिंग साइड्स तो इक्वल होती हैं, दे ऑल्सो इक्वल टू रेशो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग हाइट्स ऑल्सो। व्हाट डज इट मीन कि इनकी अगर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स देखोगे आप, दैट इज DC एंड दूसरी BA, तो इन दोनों का जो रेशो बनता है DC बाय BA का, है ना, कैन वी से वही रेशो इनकी कोरस्पॉन्डिंग हाइट्स का बनेगा। तो इसकी हाइट अगर मैं H1 ले लूँ यहाँ पे, तो इसकी जो हाइट होगी वो H2 होगी। तो इसकी जो कोरस्पॉन्डिंग हाइट्स होंगी उसका भी रेशो सेम बनेगा, दैट इज़ H1 बाई H2। क्योंकि DC का वैल्यू अपने को पता है दैट इज़ 9 और BA का वैल्यू 18, तो इनकी दोनों की हाइट्स का रेशो भी 1:2 होना चाहिए। अब अगर आप टोटल हाइट पे नज़र मारेंगे तो टोटल हाइट आप देखेंगे कि 12 है, तो हमें इस 12 को बांटना है 1:2 में। तो क्योंकि टोटल 12 है H1 और H2 को मिला के, तो अगर टोटल 12 है तो बेसिकली यहाँ से हम H1 की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो H1 को अगर मैं x मान लूँ तो H2 जो है हमारी वो 2x है, और दोनों को मिला के x और 2x को मिला के टोटल जो है वो 12 है। तो 3x का वैल्यू हम 12 बोल सकते हैं यहाँ से, और x का वैल्यू 4 बोल सकते हैं। तो बेसिकली जो H1 आ जाएगा, जो हाइट H1 होगी वो 4 होगी। तो इसका यूज़ क्या है, H1 अगर हमारी 4 आ गई तो उससे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल DPC निकाल सकते हैं। DPC को देखिए ध्यान से कैसे, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस 9 है तो इसकी हाइट आ चुकी है विच इज़ H1 विच इज़ 4। तो इसका एरिया आ जाएगा हमारा टोटल 18। तो 9 टू जा 18, तो ये एरिया हमारा 18 हो जाएगा क्योंकि यहाँ 4 था। तो हम कहेंगे कि ये 4 है तो ये कट जाएगा, तो यहाँ 2, तो 9 टू जा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं नाम। तो अच्छा, इसके अलावा ऊपर एरिया ऑफ कंप्लीट ट्रेपीजियम निकाल सकते हैं हम, यहीं पे निकाल देता हूँ। तो कंप्लीट एरिया कितना होगा ट्रेपीजियम का, हाफ इंटू
सम ऑफ पैरेलल साइड्स विच इज 9 प्लस 18 विच इज 27 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज हाइट कंप्लीट कितनी है 12। तो यहाँ से हम टोटल एरिया निकाल सकते हैं, ये 6 आ जाएगा कटने के बाद, और 27 6 होता है हमारा 135 प्लस 27 विच कम्स आउट्स टू बी 162। तो इसे इक्वेशन नंबर मैं 0 नाम दे देता हूँ। तो ये 0 इक्वेशन है, ये 1 इक्वेशन है, ये 2 इक्वेशन है। तो मुझे ट्रायंगल BPC का एरिया निकालना है। तो कैन वी से दैट इक्वेशन नंबर 0 में से, जो कि कंप्लीट एरिया है, अगर मैं 1 और 2 दोनों माइनस कर दूं, है ना, 1 और 2 दोनों माइनस कर दूं, मतलब ABD का एरिया और DPC का एरिया माइनस कर दूं, तो कैन वी से BPC का एरिया बचेगा। पूरे ट्रेपीजियम का एरिया विच इज़ 162, उसमें से हमने ABD का एरिया माइनस कर दिया और DPC का एरिया माइनस कर दिया, तो जो रिक्वायर्ड एरिया है वो निकलेगा, दैट इज़ 162 माइनस 126। तो ये बचेगा 36। तो 36 आंसर होना चाहिए। आंसर ऑप्शन 3 मैच करता है। आंसर ऑप्शन 3 ही सवाल का सही आंसर है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।